Hello everyone, in this video we are going to discuss about functions and deficiency symptom of sulfur. So sulfur काफ़ी important हमारे पास एलिमेंट आ जाता है और ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं इन फॉर्म ऑफ SO42 नेगेटिव। अब इसकी फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हमारे पास है सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन। और इसके और अमीनो एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है, ये टेस्ट और पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मस्टर्ड और अनियन में और गार्लिक में भी। तो बेसिकली जो अनियन होता है उसकी पंजेंसी एक पिक्यूलियर सी स्मेल होती है, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ ड्यू टू अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये जो तीनों ही कंपाउंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। मस्टर्ड में जो पंजेंसी होती है इट इज़ ड्यू टू अलाइल आइसोथायोसाइनेट एंड गार्लिक के अंदर जो पंजेंसी होती है इट इज़ ड्यू टू डाई अलाइल आइसोथायोसल्फिनेट। इसके अलावा इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड क्रॉप्स। ये बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ विटामिन, बायोटिन, थायमिन और कोएंजाइम में भी इन्वॉल्व होता है। हायर कंटेंट ऑफ सिस्टीन इन सीरियल ग्रेन। अब सिस्टीन की सिंथेसिस के लिए जो है वो सल्फर इंपॉर्टेंट। और सिस्टीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिस्टीन इंपॉर्टेंट होगा तो बेकिंग क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा ये ग्लाइकोसाइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है मस्टर्ड के केस में। और सल्फर जो है वो डिक्रीज करता है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स लाइक कॉपर, कैडमियम एंड जिंक। कैसे टॉक्सिसिटी डिक्रीज करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कर देगा उनका विद मेटालोथायोनिन्स के साथ, राइट। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके बाद इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देख लेते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम है द फेडिंग ऑफ नॉर्मल ग्रीन कलर इन यंग लीव्स। पहले जो नॉर्मल ग्रीन कलर होता है वो थोड़ा फेड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्लोरोसिस होना शुरू हो जाएगी। और मेजर जो चीज़ है वो है कि ये इसके जो सिम्टम है वो यंगर लीव्स में देखने को मिलेंगे। यंगर लीव्स में इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि ये नॉन मोटाइल है प्लांट में। नॉन मोटाइल जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना, कैल्शियम, आयरन और सल्फर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉन मोटाइल। इन मैनी प्लांट सल्फर डेफिशिएंसी रिजेंबल विद नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसमें सल्फर डेफिशिएंसी है, किसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। ये ऐसे ही डिफरेंशिएट होगा कि सिम्टम ओल्डर लीव्स में आ रहे हैं या यंगर लीव्स में आ रहे हैं। इन केस ऑफ सल्फर ये किस में आएंगे, यंगर लीव्स में आएंगे। ओके, फर्स्ट उसमें डेफिशिएंसी विजिबल होगी। इसके अलावा इन ब्रासिकेसी विच आर ब्रासिकेसी फैमिली जो होती है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है सल्फर की डेफिशिएंसी के लिए। तो उसमें बेसिकली किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंदर सिम्टम होते हैं लेटरल एक्सपेंशन, मतलब विड्थ में रिडक्शन हो जाएगी। ये जो हमारी लीफ ऐसी होनी चाहिए वो ऐसे जैसे हो जाएगी, पतली हो जाएगी, उसकी विड्थ में रिडक्शन हो रही है। इसके बाद लीफ नैरो हो जाएंगी, लीफ शो कपिंग, उसमें कपिंग लाइक सिम्टम होंगे। कपिंग लाइक सिम्टम लाइक रिडक्शन इन एरिया, कर्लिंग ऑफ लीफ मार्जिन भी हो सकती है। इसके अलावा जो ओल्डर लीव्स हैं वो पकड़ हो जाएंगी। पकड़ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ होना। वायरस डिजीज़ के केस में भी हम समथिंग ऐसे ही कुछ सिम्टम्स देखते हैं, तो ये काफ़ी रिजेंबल करते हैं उससे, पकरिंग, कपिंग। वायरस के केस में भी हम देखते हैं इन चीज़ों को। विद इनवर्ड रेज्ड एरिया बिटवीन द वेन। अब जो पकरिंग होगी, पकरिंग का बेसिकली काफ़ी सारी लीव होती हैं जिनका स्ट्रक्चर एकदम ख़राब हो चुका होता है, तो उनका जो इनवर्ड एरिया होगा, मतलब दो वेन के बीच का एरिया होगा, वो रेज हो जाता है। इसके अलावा जो ओल्डर फॉलिएज या लीफ होती हैं उसमें ऑरेंज या रेडिश टिंट आ जाता है और वो जल्दी प्रीमेच्योरली फॉल कर सकती हैं। द स्टेम एंड लीफ बिकम ब्रिटल। इसके अलावा ये ब्रिटल मतलब इजीली भुरभुरी सी हो जाती हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अदर एलिमेंट्स को अगली आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच।